शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारंभ हो चुका है और छात्र भी अब धीरे धीरे साला आने लगे हैं। छात्रों को जो अध्यापन कार्य कराना है, इस संबंध में हम साला स्तर पर अपनी समय सारणी तैयार करते हैं कि किस कालखंड में किस विषय का अध्यापन हम छात्रों को कराएंगे, कक्षावार, क्लास वाइज। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा भी एक अकादमिक कैलेंडर जारी किया गया है, जो कि 21 अप्रैल 2023 को जारी किया गया, जिसमें समय अवधि और कंटेंट बताए गए हैं कि किस समय अवधि में क्या अध्यापन कार्य छात्रों को कराना है। जैसे हम देखें, सबसे पहले हम समझते हैं जैसे लास्ट ईयर और इस शैक्षणिक सत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 और 2 में मिशन अंकुर अंतर्गत FLN के अंतर्गत छात्रों का अध्यापन कार्य कराया गया था और इस सत्र में सत्र 2023-24 में एक कक्षा और इसमें ऐड की गई है, कक्षा 3। अब कक्षा 1 से लेकर 3 तक मिशन अंकुर की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इनसे छात्रों का अभ्यास कराया जाएगा नियमित पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ। जैसे हम देखें तो इसमें बिंदु दिया गया है कि कक्षा 1 से 3 हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ समय योजित मिशन अंकुर की अभ्यास पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार से पूरे सत्र अर्थात 16 जून से लेकर सत्र के अंत तक कक्षा 1 से 3 में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ समय योजित मिशन अंकुर की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इनसे अभ्यास कार्य कराया जाएगा। अब चूंकि 16 जून से कक्षा 1 से 3 के जो छात्र हैं, इनकी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, 1 जुलाई से इनकी क्लासेस शुरू हो गई है। तो इन कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ मिशन अंकुर की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इनसे अभ्यास कार्य कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 4 से 8 तक की। कक्षा 4 से 8 में 16 जून से 14 अगस्त 2023 तक केवल दक्षता उन्नयन की जो वर्क बुक है, इनसे अभ्यास कार्य कराया जाएगा और इसके बाद 16 अगस्त 2023 से सत्र के अंत तक एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य किया जाएगा नियमित कक्षा शिक्षण के साथ साथ, अर्थात जो नियमित पाठ्य पुस्तकें हैं, इनसे अध्यापन कार्य कराया जाएगा और साथ साथ एड ग्रेड की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इनसे भी अभ्यास कार्य छात्रों को कराया जाएगा। तो इसे देखते हुए एक समय सारणी हमें तैयार करना है। जैसे हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हम समय सारणी तैयार कर सकते हैं, जिसमें कालखंड का जो समय है वो बता सकते हैं और किस कालखंड में आप क्या अध्यापन कार्य छात्रों को करा रहे हैं, इसकी जानकारी देंगे। अब चूंकि FLN के अंतर्गत मिशन अंकुर के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य होगा कक्षा 1 से 3 में होगा, तो तीनों ही कक्षाओं में आप विषयवार अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि किस समय अवधि में आप क्या क्या अध्यापन कार्य करा सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से। अब इसके अतिरिक्त कक्षा 4 से यदि 8 की हम बात करें तो जैसे हमें पता है कि 16 जून से 14 अगस्त 2023 तक केवल जो दक्षता उन्नयन की वर्क बुक है, इसमें कार्य किया जाएगा। तो इसमें विषयवार आप कार्य करवा सकते हैं छात्रों से और इसके पश्चात फिर जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो शुरू हो जाएंगी और साथ में एड ग्रेड की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इनसे भी छात्रों को अभ्यास कराना है। तो कुछ इस प्रकार से हम अपनी साला का जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक है एक प्लानिंग कि किस समय अवधि में किस कालखंड में हमें छात्रों को क्या पढ़ाना है। अब जो समय सारणी आप देख रहे हैं, इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार जो भी परिवर्तन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो अकादमिक कैलेंडर दिया गया है, इसमें बहुत अधिक कोई परिवर्तन ना हो। ये थी साला स्तर पर अपनी समय सारणी तैयार करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।